अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंपेन्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले कि एक कैंपेन अगर आपने बनानी है तो वो कैसे बनाएँगे। हम इसे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ कैंपेन इन Klaviyo। सबसे पहले आप यहाँ जाएँगे क्रिएट कैंपेन पे, आपको कौन सी कैंपेन बनानी है, ईमेल या एसएमएस। अभी के लिए हम ईमेल्स को देख रहे हैं। तो ईमेल पे क्लिक करके नेक्स्ट क्रिएट कैंपेन। जब आप क्रिएट कैंपेन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो कैंपेन क्रिएट करने के लिए एसेंशियल चाहिए होते हैं, उसके लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टॉप पे नेम में आएगा, आप अपनी कैंपेन का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। जो भी कैंपेन हो, जिसमें इमेज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप उससे रेलेवेंट नेम रखें ताकि अगर आपको बाद में फाइंड आउट करना है तो नेम से ही आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन सी कैंपेन थी। हम यहाँ पे इस कैंपेन का नाम लिख देते हैं 14th अगस्त आज़ादी से आज़ादी से ठीक हो गया। अभी ये टैग्स वगैरह को अभी के लिए आप छोड़े। उसके बाद रेसिपेंट्स में आ जाता है कि आपको ये अपनी कैंपेन किन लोगों को भेजनी है। यहाँ पे आप अपने रेसिपेंट चूज़ करेंगे, चूज़ अ लिस्ट और सेगमेंट किसको भेजना चाह रहे हैं। ओके, सपोज के मैं ऑल प्रोफाइल्स को भेजना चाह रही हूँ, जो भी थी सेगमेंट बना हुआ है तो मैंने उस ऑल प्रोफाइल्स वाले सेगमेंट को सेलेक्ट कर लिया। और मैं एक्सक्लूड करना चाह रही हूँ उन लोगों को जिनसे ईमेल बाउंस हुई है या फिर सप्रेस हुई है या कोई भी और हो। इट्स सेंड टू में वो लोग आते हैं जिनको आप चाह रहे हैं ईमेल भेजें। अब कुछ होता है हमारे पास लंबे सारे कुछ लिस्ट होती हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ईमेल नहीं भेजना चाह रहे हैं। जिनको नहीं भेजना चाह रहे हैं उनको हम डोंट सेंड टू में ऐड कर देंगे, तो वो यहाँ से एक्सक्लूड होते जाएंगे। सपोज कि मैं यहाँ से भेजना चाह रही हूँ कि अच्छा, जिन्होंने लास्ट 10 डेज में परचेज किया तो ना जाए, तो वो जो मेरे पास सेगमेंट है परचेजेस फ्रॉम लास्ट 10 डेज, तो मैं इनको एक्सक्लूड कर दूँगी। इस तरह ये सारा वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है रिसेंटली ईमेल प्रोफाइल्स। इनको आप स्किप करना चाह रहे हैं। अगर आप उनको स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑन करेंगे, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑफ करेंगे। ये क्या होता है, ये स्मार्ट सेंडिंग भी इसे बोलते हैं कि इसमें होता है कि अगर किसी को लास्ट 16 आवर्स, यहाँ पे टाइम विंडो आप देख रहे हैं 16 आवर्स है। अगर किसी को लास्ट 16 आवर्स में कोई ईमेल मिली है, हमारी पहुंची है, तो उनको जो अब हम ईमेल भेज रहे हैं वो ना जाए। तो इसके लिए हम इसे ऑन कर देंगे। जब ऑन करेंगे तो जो भी लोगों को हम जिन्होंने हमारे लास्ट 16 डेज में हमारे पहले कोई ईमेल रिसीव किया, चाहे वो फ्लो की थी या कुछ उन्होंने परचेज वगैरह किया था, मतलब इस आईडी से जो भी ईमेल पहले गई हुई होगी, तो उन्हें ये वाली ईमेल नहीं जाएगी अगर 16 आवर्स के अंदर अंदर हम ये कैंपेन भेज रहे हैं। सपोज के मॉर्निंग में किसी को 5 बजे कोई फ्लो की ईमेल मिली है और हम अपनी कैंपेन 10 बजे भेज रहे हैं, तो वो 16 आवर्स की विंडो में ही आ रहा है, तो उनको ये ईमेल नहीं जाएगी अगर ये ऑन है। अदरवाइज़ अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो वो सबको जाएगी, जो भी इससे हमारे एस्टिमेटेड रेसिपिएंट्स होंगे। हम इसे ऑन तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि ना जो रेसिपिएंट्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो इरिटेट ना हो हमारी बार-बार की ईमेल्स से। तब हम इसे ऑन कर देते हैं ताकि हम अगर रेगुलरली कैंपेन्स भेजते हैं तो वो ऑन रहेगी और उनको बार-बार एक ही ईमेल या सॉरी एक नहीं मल्टीपल ईमेल्स ना मिलती रहें और वो इरिटेट ना हो जाए। लाइक कोई सुबह को मिलती है, दोपहर को, शाम को, तो वो उनको ऐसे ना लगे कि ये लोग हमें स्पैम भेज रहे हैं। तो इसलिए हम तब इसे ऑन कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, जैसे कोई स्पेशल सेल है, कुछ रिमाइंडर है, कुछ न्यू अपडेट है स्टोर की, कंपनी की, उसके बारे में हम भेजना चाह रहे हैं, तो तब हम इसे ऑफ कर देंगे ताकि वो सबको मिले, कोई इम्पोर्टेंट ईमेल हो तो। उसके बाद ये ट्रैकिंग वाला एस्टिमेटेड रेसिपिएंट्स में वो लोग होते हैं जो एस्टिमेट कर देते हैं ना, Klaviyo एक कैलकुलेशन करके कि इतने लोगों को आप भेजना चाह रहे थे, इतने लोगों को आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो एस्टिमेट
वो बता देते हैं कितने लोगों को आपकी ईमेल मिलेगी। उसके बाद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग जो है आप इसे हम ऑन तब करते हैं जब हमें गूगल एनालिटिक्स और एडवांस लेवल की ट्रैकिंग चाहिए होती है और क्लाइंट ने पता करना हो कि मेरी एक ईमेल से रेवेन्यू कितना आया और कितना नहीं आया, तब हम इसे ऑन करते हैं। अदरवाइज इसे ऑफ भी रखें तो कोई इशू नहीं है। फिर हम ये सारा पेज हो गया तो हम नेक्स्ट जाएंगे कंटिन्यू टू कंटेंट। यहाँ से वो सही वाली जो ईमेल होती है वो बनना स्टार्ट होगी। सही वाली ईमेल से मुराद जो रेसिपिएंट को मिल रही होगी। ये मैंने अपना मेल बॉक्स खोला है, एक मिनट। ये जो सारी ईमेल्स हैं, लाइक ऐसी ईमेल जो हैं वो अगर जो कस्टमर्स को भेजना चाह रहे हैं हम, तो वो जो है ना अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जो डिफरेंट ब्रांड से आ रही होती हैं। क्यों? तो अब हम इस ईमेल को बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट लाइन। आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? ये होती है नीड सम हेल्प, जहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट लाइन है। और ये हम डिसाइड करते हैं कि आप क्या मतलब भेजना क्या हमारी ईमेल ओपन होगी कि नहीं, ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है हमारी सब्जेक्ट लाइन पे। सब्जेक्ट लाइन इंगेजिंग होनी चाहिए और टू द पॉइंट और कैंपेन से रिलेटेड होनी चाहिए। हम यहाँ पे जस्ट एक आज़ादी मुबारक लिख लेते हैं। आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में इमोजी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने ये ग्रीन हार्ट ऐड कर दिया। प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं सेकंड सब्जेक्ट लाइन को। ये आप इधर देखें, अगर ये ईमेल है सारा फ्रॉम जेलीबी, उसमें आई कैन हेल्प यू आउट विद इमोजी, स्माइलिंग फेस इमोजी, तो ये सब्जेक्ट लाइन है। लेकिन ये जो नेक्स्ट है दिस इज सारा फ्रॉम जेलीबी कस्टमर सपोर्टिंग, ये हमारा प्रीव्यू टेक्स्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू टेक में देखें, यहाँ पे है योर कूपन कोड इज एक्सपायरिंग, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है। योर लास्ट चांस टू वेल द डिस्काउंट, ये आपका प्रीव्यू टेक्स्ट है। ये आज़ादी मुबारक हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीव्यू टेक्स्ट स्पेशल आज़ादी ऑफर फॉर यू। ये जस्ट मैं डेमो ऐड कर रही हूँ कि कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट, इसे सेकंड सब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। आप यहाँ पे अपने ई कैंपेन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेंडर नेम। सेंडर नेम आपकी कौन इसमें भेज रहा है, किससे ईमेल को मिलेंगी। ये जो यहाँ पे आपको डब्ल्यू टेक नज़र आ रहा है ये इसका सेंडर नेम है। सारा फ्रॉम जेलीबी ये सेंडर नेम है। ये नेक्स्ट स्ट्रीम यार्ड सेंडर नेम है। निक फ्रॉम इसी सेंडर नेम है। डब्ल्यू टेक ये नेक्स्ट, ये सारे सेंडर नेम्स हैं। अगर हम इस ईमेल को खोलते हैं, ये एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल है। ये फ्रॉम जो चीज़ है ना, ये सारा फ्रॉम जेलीबी, ये इसका सेंडर नेम है। ये info@jellyby.com ये इसका सेंडर ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस। ये यहाँ पे जैसे hello@wtech कैसा है। उसके बाद है आती है बात, आपने अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टेम्पलेट में अपनी ईमेल बनाना चाह रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में बनाना चाह रहे हैं या इस टाइप की जो ईमेल्स होती हैं, ये ड्रैग एंड जिसमें लोगो होता है, सब्सक्राइब लिंक, बटन वगैरह एक्सेट्रा, ये होती है ड्रैग एंड ड्रॉप में बनती है। अगर टेक्स्ट ओनली बनाना चाह रहे हैं, ये आपके पास जो है सारा फ्रॉम जेलीबी वाली इमेज, ये आपके पास टेक्स्ट ओनली है। इसमें आप देखिए इसमें कोई लोगो नहीं है, इस टॉप पे कोई बटन प्रॉपर बटन नहीं है, जस्ट लिंक्स हैं। ये एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल है। अगर आप प्लेन टेक्स्ट में बनाएंगे तो ऐसे दिखेगी आपके कस्टमर्स को। और फिर HTML आ जाती है, ये कोडिंग में आ जाती है, एडवांस लेवल की चीज़ें, इसमें बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो अभी के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप को देखते हैं। तो अभी के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप को देखते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप में ईमेल कैसे बनती है, जो कि पॉपुलर हमारा
चीज़ है जो कि लवी में बहुत पॉपुलर है। ज़्यादातर ब्रांड ड्रैग एंड ड्रॉप की ईमेल ही भेजते हैं, समटाइम टेक्स्ट ओनली भेज देते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप में जाएंगे और अपनी ईमेल बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप आए तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक ये थे थीम्ड में वो सारे क्लेवियो के उन्होंने कुछ थीम्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनको हम लेआउट भी कहते हैं, टेम्पलेट्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी अपनी कैंपेन के अकॉर्डिंगली चूज़ करके उसे एडिट कर सकते हैं। हर चीज़ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। दूसरे हैं बेसिक। अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से कुछ भी अपनी कैंपेन आपने कैसी आपके माइंड में कोई आइडिया है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है माय टेम्पलेट्स। माय टेम्पलेट्स में वो चीज़ें होती हैं जो आपने कोई ईमेल बनाई होती हैं जो भेज चुके हैं आप अपने ब्रांड की तरफ से और उसे आपने सेव किया हुआ है टेम्पलेट्स में, तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए या आप कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कोई ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपका डाटा सारा सेव पड़ा हुआ है। अभी हम अपनी ईमेल यूँ करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम थीम से सिलेक्ट करें तो आप कैसे एडिट करेंगे। ये हमने ये एसएमएस साइन अप के लिए हम इसे अभी रहने देते हैं, कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं सेल राउंडेड। अब ये जो पूरा टेम्पलेट है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, आप इसे पूरे को एडिट कर सकते हैं। आप इसमें हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। ये लोगो प्लेस है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आप चेंज करके अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से रिप्लेस इमेज करेंगे तो आप अपना लोगो लगा लेंगे। यहाँ पे भी आ जाते हैं ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। आप इमेज लाइब्रेरी से जो भी आपने पहले कभी भी कुछ भी इमेज अपलोड किया होगा वो यहाँ पे सारे आपके पड़े होंगे। आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ्लोज में काम आता है। अपलोड और इंपोर्ट, आपने अगर कुछ अपने कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से कुछ अपलोड करना है, आपके पास कुछ डाउनलोडेड फाइल्स पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से ब्राउज फॉर फाइल करके यहाँ से आप अपना कुछ भी पिक्चर्स जहाँ पे कुछ भी सेव किया होगा तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग, उसमें ये स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टोर पे ऑनलाइन होंगे, पब्लिश हुए हुए होंगे, जो वो बेच रहे हैं एट द मोमेंट, तो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इधर से अगर आपने कुछ प्रोडक्ट टाइप कुछ ऐड करना है अपनी ईमेल में तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सारा होता है कि ईमेल में अगर आपने कुछ इमेज ऐड करना है तो उसका। अभी हमने लोगो ऐड करना है तो हमारे पास लाइब्रेरी में इमेज लाइब्रेरी में लोगो पड़ा हुआ है, हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। जो लोगो आ गया, उसके बाद इमेज मतलब ये सारे को आप कर सकते हैं एडिट। मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग एडिंग मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर स्क्रैच से ईमेल बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे। वो ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि आप शुरू से ही अपने अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग आप शुरू से अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलते हैं। हम यहाँ से चेंज टेम्पलेट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, बेसिक में जाएंगे और यहाँ से हम अपना एक बेसिक जो है ना लेआउट लेके हम उसे बिल्कुल अपनी ईमेल स्क्रैच से बनाएंगे, शुरू से कुछ नहीं किया हुआ। टॉप पे हमें क्या चाहिए, एक ईमेल जो प्रॉपर नज़र आती है, उसमें टॉप पे हमें चाहिए एक लोगो। यहाँ पे मैंने इमेज प्लेस किया, ब्राउज, इमेज लाइब्रेरी से मैं लूँगी लोगो। अगर आपके पास इमेज लाइब्रेरी में नहीं है, स्टोर न्यू है, तो आप अपने उसे अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। उसके बाद इसे आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों को साइड पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं, राइट साइड पे करना चाह रहे हैं, जिधर भी करना चाह रहे हैं। मैं इसे सेंटर करूँगी और इसकी ये फिल इमेज एरिया में कर दूँगी। इमेज की विड्थ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, 300 करेंगे यूँ हो जाएगा।
200 करेंगे, यू हो जाएगा। मतलब आप अपने स्टोर के हिसाब से, अपनी ईमेल के हिसाब से यहाँ से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे 250 पे रखती हूँ, लुक्स गुड। उसके बाद आ जाता है लिंक। लिंक क्या है कि ये वो चीज़ होती है जो आपने ऐड करनी है, कि अगर कोई आपके लोगो पे इस इमेज पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो। तो हम यहाँ पे जो भी स्टोर होगा उसका लिंक देंगे। स्टोर है, इसका हमने लिंक कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। आल टेक्स्ट होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। लाइक अगर आपका कुछ इंटरनेट इशू है, सब्सक्राइबर के एंड से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उसका इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, किसी ने सम टाइम होता है कि इमेजेस जो होते हैं ना, जीमेल और अपने याहू वगैरह की जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इनबॉक्स प्रोवाइडर्स जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपने ईमेल्स को बंद किया होता है, सॉरी ईमेल्स में इमेजेस को बंद किया होता है कि उनको इमेजेस शो ना हो, जो मल्टी हैवी इमेज बेस्ड ईमेल होती है उसके इमेजेस शो ना हो। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे हम अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करते हैं ताकि हमारी अगर किसी को ईमेल जाए भी और उसको इमेज नहीं भी, उसने इमेज को फिल्टर आउट किया हुआ है, और दूसरा ये यहाँ इंटरनेट स्लो की वजह से, तो उसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट की वजह से पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या। हम यहाँ पे ये लोगो था तो हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लगा दिया कि ये लोगो है। उसके बाद आ जाता है कि आपने यहाँ पे जो इमेज है उसके बैकग्राउंड चेंज करना है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब आपका इमेज जो विजिबल होगा, जब आपका इमेज जो हो ट्रांसपेरेंट हो, तो जो बैकग्राउंड कलर होता है वो विजिबल हो जाता है। इमेज के साइड पे आप बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपने सॉलिड बॉर्डर लगाना है, डैश्ड लगाना है, डॉटेड लगाना है, जिस टाइप का भी आप बॉर्डर पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ईमेल के हिसाब से होगा, आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई बॉर्डर ऐड नहीं करूँगी इस ईमेल के लिए। और हाँ, जब आप यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर रही होती हो तो आप उस बॉर्डर का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, लाइक आपको रेड करना है, आपको पिंक करना है, ब्लैक करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। और इधर आप अपना कलर कोड लगा सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक कलर है जो आपको नहीं शो हो रहा नीचे कलर बार में। तो मुझे कोई बॉर्डर ऐड नहीं करना, तो मैंने इसे 0 कर दिया। पैडिंग होता है कि लेफ्ट राइट, जब यहाँ पे सिंपल पैडिंग लिखा होता है आपको लेफ्ट राइट अप, ऊपर नीचे कितनी पैडिंग ऐड करनी है, कितनी स्पेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 4 पैडिंग ऐड करते हैं तो ये आप देखें कितनी पैडिंग ऐड हो गई है। तो मैं इसे 40 करती हूँ तो इस टाइप का हो गया। तो यहाँ से आप अपनी स्पेस डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्पेस कैसे रखनी है। उसके बाद इमेज मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है कि आप अपने लोगों को इनहेरिट रखना चाह रहे हैं कि जैसा वो डिवाइस के अकॉर्डिंगली हो जाए, या आप उसे स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, हम इसे इनहेरिट ही रखेंगे। ब्लॉग का बैकग्राउंड आप कैसा रखना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर दिया, ये कर दिया, मल्टीपल कलर्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कलर कोड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वाइट रखूँगी। वाइट के लिए हमारे पास कोड होता है FFF। और यहाँ पे पैडिंग, ब्लॉक की पैडिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ब्लॉक की पैडिंग यूँ करनी है, लेफ़्ट राइट इतनी करनी है, मतलब हर चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग सारी 9 कर देती हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं या मोबाइल पे या दोनों पे। हमें ये दोनों पे दिखाना है। ठीक हो गया। जब आप ये एक सेटिंग कर ले, आपने देख लिया अच्छा ये डेस्कटॉप पे लोग ऐसे दिखता है, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, लुक्स गुड, सही हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ डिसाइड करते हैं, इमेज। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपने अपनी ईमेल में कोई इमेज ऐड करना है, यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वही इमेज लाइब्रेरी से कुछ चूज़ कर लें या अपलोड और इंपोर्ट कर लें। हम इसे अपलोड कर लेते हैं। और ये ज़्यादा वाली इसमें टेक्स्ट फाइल नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट।
इससे रिलेवेंट मेरे पास अभी फ़ाइल डाउनलोड नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ करनी अगर आपके पास डाउनलोडेड हो तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे अभी मैं इधर इमेज लाइब्रेरी से कुछ ऐड कर देती हूँ जस्ट फॉर टू शो यू। हम यही कर लेते हैं, चलिए ये कर लेते हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। ये ये कुछ है इमेज, हम इसे मिड में कर देते हैं। इसके बी पैक पे हम स्टोर का लिंक देंगे। आप इसकी बैक पे स्टोर का लिंक भी दे सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पेज है आप उसका भी लिंक देंगे। अच्छा, अब ये इमेज किसके बारे में था? थैंक यू है और इसके लिए फ्री वाउचर ऑफ RS500। आप चाहें तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है आपके इमेज पे वो भी लगा सकते हैं ऑल टेक्स्ट में, नहीं तो आप उसको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ टीजर। तो हम लिख देंगे फ्री वाउचर ऑफ RS500 फॉर यू। मतलब अगर किसी को इमेज नहीं भी दिखेगा तो वो उसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिख जाएगा और उससे वो देख सकते हैं अच्छा ये फ्री वाउचर के बारे में अब 500 मिल रहे हैं, तो लेट्स सी कि मुझे कैसे मिलेंगे एक्सेट्रा। अब ये आ जाता है, इसको ये ब्लॉग था, ये हमने इमेज ब्लॉग डाला है, उसकी सारी सेटिंग हो गई। तो उसके बाद यहाँ से आप विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने इसे 600 कर दिया। आप चाहें तो अगर आपको 300 या कुछ और चेंजेस करनी है सम टाइम, तो आप यहाँ से सारी उसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से कोई विड्थ हम इसे 600 ही कर देते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एज टू एज हो जाएगी। और यहाँ से फिल इमेज एरिया, लाइक मैं नहीं चाहती कि साइड्स पे ये वाइट वाइट स्पेसेस नज़र आए। और फर्दर अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे, ये आपको अभी भी वाइट वाइट स्पेसेस साइड पे नज़र आ रही हैं। ये वाइट स्पेसेस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ब्लॉक की लेफ्ट राइट पैडिंग जो थी वो 90, इसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपने कोई कलर वगैरह डालना हो एक्सेट्रा, इसको सेव किया और फिर हम इसे प्रीव्यू करते हैं। वो वाइट वाइट जो साइड पे स्पेसेस थी वो आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हमने एक तो इमेज को एज टू एज कर दिया, मतलब फिल इमेज एरिया कर दिया और पैडिंग वगैरह सारा कुछ रिमूव कर दिया। अब ये इमेज में इमेज भी लग गया। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास है भी। अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक नहीं होता तो हम यहाँ से ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, यहाँ से हम टेक्स्ट वाले को ड्रैग करेंगे और इधर आकर ड्रॉप कर देंगे। ये आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट का। आज़ादी, सॉरी ये आज़ादी के बारे में तो ईमेल बनी नहीं, नहीं थैंक यू। थैंक यू फॉर योर परचेज एक्सेट्रा। कुछ भी आपका जो भी टेक्स्ट हो आप अपनी ईमेल के अकॉर्डिंगली, यू मीन अ लॉट टू अस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। हम इसे सेंट्रलाइज कर देंगे कि ये सेंटर में नज़र आए। इसे सेंट्रलाइज कर देंगे, ये सेंटर में नज़र आए। हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप जैसे अपने वर्ड और गूगल डॉक की फाइल का एडिट करते हैं तो आप यहाँ से उसी टाइप का ये सीन है यहाँ पे भी। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं, हमें कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली करेंगे तो हम यहाँ पे थायोमा यूज़ कर लेते हैं। और आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। पूरे को बोल्ड नहीं करना, एक स्पेसिफिक पार्ट को करना है तो आप यहाँ से उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे बोल्ड कर देंगे। आप उसे इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड रिमूव कर सकते हैं।
आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप पूरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जस्ट एक पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप उसका उस किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज़ एनीथिंग। इसे ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो आ जाएगी। इसे मैंने सारे रिमूव कर दिए। उसके बाद है, अगर आपने अपने टेक्स्ट के बैक एंड पे कुछ लिंक लगाना है, मीन अलाउड टू अस, लाइक आप लोग कहना चाह रहे हैं क्लिक हियर टू विजिट अस। सपोज आपने ये टेक्स्ट ऐड किया, इसका मैं साइज बढ़ा दूँ थोड़ा सा, 18 कर दिया, फॉन्ट भी फाइना बोल्ड, और इसका मैंने लिंक लगाना है। लिंक पे क्लिक किया, लेट मी डू अगेन। यहाँ पे जाके ये यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है, लिंक पे क्लिक किया, URL, और यहाँ पे आप अपने स्टोर का लिंक कॉपी करेंगे, Ctrl+A, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ये कॉपी पेस्ट, और ये आपका जो वो स्पेसिफिक टेक्स्ट है ये उस पर लिंक लग गया है। इसे आप सेव कर देंगे, रिव्यू करें, इस पर मैं क्लिक करूँगी, ये मुझे उसी पेज पे ले गया क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को लिंक कर दिया। अगर मैं दूसरे किसी भी टेक्स्ट पे करूँगी तो वो लिंक नहीं था, तो उस पर नहीं होगा चेंज। ठीक हो गया। तो इस तरह टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट ब्लॉक में लिंक कैसे करते हैं ये सारा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इस ब्लॉक की एडवांस बाकी सेटिंग्स कैसे हो सकती हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट कलर अगर पूरे ओवरऑल ब्लॉक का चेंज करना चाह रहे हैं, सॉरी, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक हो गया। ये आप इसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, मतलब कुछ भी करना है अपने टेक्स्ट का वो कर सकते हैं। जो ब्लॉक है उसका बैकग्राउंड अगर आप लाइट पिंक करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। हम इसे वाइट ही रखेंगे, लेकिन आप अपने ईमेल के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपने स्टोर और ब्रांड के कलर्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे है कि आपने पैडिंग क्या करनी है। जो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे वाली स्पेसेस हैं आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पैडिंग सपोज 12 कर देते हैं टॉप और बॉटम पे, लेफ़्ट राइट 28। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं वैसे ही आपको शो करा रही हूँ। उसके बाद मार्जिन आप अपने टॉप और बॉटम पे मार्जिन कितना रखना चाह रहे हैं, सपोज 4। लेफ़्ट राइट मार्जिन क्या होंगे आपके पेज के ब्लॉग पे, टेक्स्ट ब्लॉग पे, वो क्या होंगे, ये सारा। उसके बाद वो सीन होता है क्या आप इसे डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं या मोबाइल पे, ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइड पे नहीं हो रहा, मतलब मैं यहाँ से आप वही सेलेक्ट करते हैं जैसे डेस्कटॉप पे दिखाना है या मोबाइल पे एक्सेट्रा। इसको हमने सेव कर दिया। अब ये आपके ईमेल का इमेज भी हो गया। हमने नेक्स्ट इसके नीचे हम चाह रहे हैं कि हम कोई बटन लगाएं, CTA बटन। यहाँ से बटन को ड्रैग किया, यहाँ से ब्लॉक से ड्रैग किया और इधर ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो आप यहाँ से डिलीट ब्लॉक पे करेंगे तो डिलीट ब्लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लोन पे करेंगे तो आपने जो भी काम जो भी ब्लॉक होगा आपका वो बिल्कुल वैसे क्लोन हो जाएगा, मतलब उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। और अगर आप इसे यहाँ से स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि ये मेरा CTA है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस अगर आप अपना चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे सेव ब्लॉक पे करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अभी ये मैं सारी डुप्लीकेट्स हटा देती हूँ।
मेक योर परचेज, आप यहाँ पे सिटी का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉप नाउ, टेक्स्ट इसको लिंक कर देते हैं। हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं सेल पेज के साथ सपोज, तो हम यहाँ पे वो जिस भी पेज के साथ करना चाह रहे हैं उसका सिटी को कॉपी कर लेंगे, यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्मेट है बटन का वो कैसा करना है, फिट टू टेक्स्ट करना है जैसे आप आपको शो हो रहा है, या स्ट्रेच भी करनी है तो ऐसे हो जाएगा। हम इसे फिट टू टेक्स्ट रखेंगे। यहाँ से आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, आप उसे लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं बटन को, राइट पे लेके जाना चाह रहे हैं या मिड में। हम इसे मिड पे रखेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ईमेल के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मैं ये कर रही हूँ। अब बटन का बैकग्राउंड यहाँ पे आपको ग्रीन शो हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने स्टोर के हिसाब से, ये कुछ भी कर लें। तो हम उसे ग्रीन ही रहने देंगे। बॉर्डर का रेडियस क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 0 है तो आप देखें यहाँ बटन के आपको कॉर्नर्स नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस उसको 45 कर दिया, सपोज बढ़ा दिया, तो वो कर्व हो जाते हैं राउंडेड शेप में ना। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको बॉर्डर रेडियस कैसे क्या रखना है, और ये आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, आप अपने स्टोर के बटन अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बटन क्या है, इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक हो गया, अभी कॉर्नर्स ही रखेंगे, कोई रेडियस ऐड नहीं करेंगे। बटन का अगर आपने कोई बॉर्डर ऐड करना है, हम बॉर्डर की विड्थ रख देते हैं 3, उसे सॉलिड, और इसका कलर हम कर देते हैं सपोज ये, तो वो इस तरह उसका रेडियस आ जाएगा। इधर से आप वही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आपको बॉर्डर डॉटेड रखना है, आपको बॉर्डर इंसर्ट करना है, आपको आउटसेट करना है, ग्रूव्स लाने हैं, कुछ भी करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो होते हैं सॉर्ट ऑफ प्रोमिनेंट करने के लिए, लाइट सा डिफरेंट कलर आ जाता है उसका। अगर मैं यहाँ पे एक रेड कलर का ड्रॉप शेडो करूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मतलब आप कोई भी कलर कर सकते हैं आज, ये जस्ट टू प्रोमिनेट योर जो है सिटी है उसको, उसके लिए यूज़ होता है। अब आपने पैडिंग कौन सी रखनी है, टॉप और बॉटम की पैडिंग, मतलब ये मैंने पैडिंग 0 करी तो बड़ा श्रिंक सा हो गया है आपका सिटी बटन, तो हम यहाँ पे अगर 20 करते हैं तो इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर मैं 15 करती हूँ जिससे पहले था तो इस टाइप का। अब लेफ्ट राइट पे कितनी स्पेस हो, पैडिंग मतलब स्पेस इन सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ पे हम लेफ्ट राइट पे 30 मैंने स्पेस कर दी, तो ऐसे हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 50 लुक्स गुड, तो हम ये ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का कलर डिसाइड कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली। अभी आपने देखा था ये बटन था, अगर ये बटन ग्रीन है तो उसके ऊपर टेक्स्ट वाइट कलर का है, तो हम भी यही करेंगे, टेक्स्ट इसको वाइट कलर का, ग्रीन पे वाइट कलर का है। और यहाँ से आप अपना फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा फॉन्ट अपने ब्रांड स्टोर के अकॉर्डिंगली रखना चाह रहे हैं। तो हमने पहले ईमेल में थायोमा ही चूज़ किया था, अभी भी थायोमा कर लेते हैं, लेकिन आप अपने स्टोर के हिसाब से देखें, क्लाइंट से पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं फॉन्ट फाइटर टाइप, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। फिर ब्लॉग का बैकग्राउंड क्या होगा, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कि आपने सीटीए का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है और उसकी पैडिंग क्या होगी, एक्सेट्रा, मतलब सारा कुछ चेंज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है अपने ईमेल के अकॉर्डिंग। हम इसको वाइट ही करेंगे, सॉरी सेम सेम कर देते हैं कि अच्छा, इसको वाइट ही करेंगे। ठीक हो गया, ये आपका सीटीए बटन रेडी हो गया फॉर नाउ। मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सीटीए बटन के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फुटर सेक्शन। फुटर में हम लगाते हैं सोशल लिंक्स। सोशल लिंक्स में आ जाती हैं वो चीज़ें जो आपके सोशल पेजेस होते हैं, हम जिनको लिंक करना चाह रहे हैं। आप फेसबुक,
ऐड करनी है, हमने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करना है। अच्छा, स्टोर पे मतलब क्लाइंट है उनका ट्विटर पे भी पेज है, तो हम ये सारे कर देते हैं। सपोज यहाँ पे आपके बटन का टेक्स्ट क्या होगा, जो बैक एंड पे नज़र आएगा अगर ये जो लोगो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप फेसबुक ही कर दें, यहाँ पे आप इंस्टा कर देंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और यहाँ पे आपने लिंक करना हो, सॉरी ट्विटर की स्पेलिंग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने लिंक यूआरएल, मतलब आप यहाँ पे यूआरएल ऐड करेंगे कि जब वो कोई इस आइकन पे फेसबुक वाले पे क्लिक करें तो वो उधर ही डायरेक्ट हो जाए। हम यहाँ पे देखते हैं ये इनके सोशल लिंक्स पड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये इनका ईमेल एड्रेस था। ट्विटर इनका नहीं है तो हम ट्विटर वाले को रिमूव कर देते हैं। फेसबुक का मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम का यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ट्विटर को हम डायल कर देते हैं क्योंकि इनका ट्विटर अकाउंट नहीं है। ब्लॉग स्टाइल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आइकन सेटिंग, आपके आइकॉन दिखने कैसे चाहिए। डिफ़ॉल्ट में वो जैसे इंस्टा कलरफुल दिखते हैं ना हमारे पास अपने फ़ोन में आइकन्स होते हैं, वो वैसे हैं। ऐसे दिखाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इन्वर्स करेंगे तो ये ग्रेइश कलर हो जाएगा। आप इसको वाइट करना चाह रहे हैं तो वो वाइट हो जाएगा। हम अपने स्टोर पे देख लेते हैं उनका क्या था, उनके वाइट वाइट ही है। तो सॉरी, हम इन्वर्स कर देते हैं फॉर नाउ। और उसके बाद है आपने टेक्स्ट जो था, जो हमने लिखा था फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो आप शो कराना चाह रहे हैं। अभी के लिए नो है, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो वो नीचे शो हो रहा होगा, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है। इसको नो कर देंगे। टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये एक मिनट, ये वही चीज़ है अगर आप शो कराना चाह रहे हैं इन केस, तो ये टेक्स्ट का कलर क्या है, यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट हुआ है मतलब ग्रीन है। साइज क्या होगा, टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या होगी, मतलब अंडरलाइन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हम टेक्स्ट शो ही नहीं कराना तो हम इसे नो कर देंगे। लेआउट, ऑटो स्पेस हो, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो आइकॉन है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो ऑटो है, इसको आप नो करेंगे तो स्पेस एडजस्ट हो जाएगी। मोबाइल पे स्टॉक करें, एक दूसरे के ऊपर शो हो या ऐसे शो हो। अगर हम इसे स्टैक को शो करते हैं, हम यहाँ पे मोबाइल में देखते हैं तो वो कैसे ऐसे शो होंगे, लेकिन अगर हम इसको नो कर देंगे तो वो ऐसे ही शो होंगे। ठीक हो गया, तो हम इसे स्टॉक नहीं करना चाह रहे हैं। और इधर अलाइनमेंट, अभी ये लेफ्ट सॉरी हाँ लेफ्ट साइड पे अलाइन है, हमें लेफ्ट नहीं चाहिए, हमें मिड चाहिए तो हम इधर कर देंगे। अगर हमें राइट चाहिए तो हम इधर कर देंगे, हम इसे मिड में कर देंगे। यहाँ पे आप इस पूरे ब्लॉक का कलर चेंज कर सकते हैं, तो हम यही कलर जो इसका ग्रीन ग्रीन है हम इसको यही रखना चाह रहे हैं, तो इसको कलर कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो वही कलर कोड आ गया। और यहाँ से हम आइकन की सेटिंग वाइट कर देते हैं तो ये यूँ दिखेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर वही चीज़ आप डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं या मोबाइल पे दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारा फुटर भी हो गया। उसके बाद है ये चीज़, आप ये लिंक्स होते हैं, नो लॉन्गर वांट टू रिसीव दिस ईमेल, आपने अनसब्सक्राइब करना है किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनसब्सक्राइब बटन अपनी ईमेल में होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इस पे अगर हम इसे प्रीव्यू करें तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे इस पे क्लिक करेगा तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद ये था जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेम टैग है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम आ जाएगा डब्ल्यू टैग, यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फुल एड्रेस, तो पूरा एड्रेस जो भी आपने अकाउंट बनाते हुए हम जो एड्रेस लिखते हैं वो शो हो रहा होगा यहाँ पे, क्लाइंट के स्टोर का एड्रेस। इसको भी आप बिल्कुल टेक्स्ट ब्लॉक की तरह आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसका हम साइज़ छोटा ही रखते होते हैं पूरी ईमेल से, क्योंकि हमें ये इतना प्रोमिनेंट नहीं कराना, लेकिन हमें शो कराना है। हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, वैसा ही फ़ॉन्ट होगा जो आपकी ईमेल का होगा। बाकी ईमेल का इधर बाकी सारी सेटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
ठीक हो गया। बाकी आ जाता है सीन कि आपको एक तो ये हमने लिया था क्लेवियो का, तो उसमें ये सारे टैग्स थे। अगर ना हो तो आप कैसे ले सकते हैं? मैं इसे डायल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इंसर्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये आपके पास नेम टैग और ये सारा कुछ है। अच्छा, हम यहाँ से टैग लगाते हैं अनसब्सक्राइब का। अनसब्सक्राइब में क्लिक करूँगी, ये आ गया अनसब्सक्राइब का टैग। उसके बाद नेक्स्ट हमें टैग लगाना था ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन नेम का आप यहाँ पे देख लिया करें। अगर आपको अपना स्पेसिफिक टैग जो आप लगाना चाह रहे हैं वो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप क्लेवियो आर्टिकल सर्च करें। क्लेवियो ऑर्गेनाइजेशन टैग मुझे चाहिए, वैसे आप सॉरी ऑर्गेनाइजेशन टैग, ये आपके पास गाइड आ गई। यहाँ से आप मतलब शुरू में टैग वगैरह नहीं याद रहते या एरर आ जाए तो वो टैग सही से फैच नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट यहाँ से अपने टैग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास सारे टैग आ रहे हैं, फर्स्ट नेम का, ईमेल एड्रेस का। ये मतलब ये अगर आपके पास टैग्स होंगे तो ये शो हो रहा होगा प्रीव्यू में जब ईमेल किसी को मिलेगी। ये हमें ये वाला चार्ज टैग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन नेम का। कंट्रोल सी करके हमने कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट इट ओवर हियर, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। और हमें टैग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फुल एड्रेस का। ये टैग यहाँ से कॉपी पेस्ट, मतलब कोई भी टैग आप अपनी ईमेल में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारा हो गया। आप इसको इसका देख रहे हैं कि ये फ़ॉन्ट वगैरह आप अपना पूरे ब्लॉग का एडजस्ट कर दें, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ नज़र आ रहा हो, कहीं पे कुछ नज़र आ रहा हो। तो साइज़ 11 ठीक हो गया। इसका आप ब्लॉग स्टाइल से जाके इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो ये पूरी एक प्रॉपर ईमेल आपके लिए बन गई। ठीक हो गया।